हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 जो साइंस का किताब है उसमें चैप्टर नंबर 5 जिसका क्या नाम है बल से जोर आजमाइश। इसका लेक्चर जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो कृपया मेरे प्ले लिस्ट में जाकर एक बार जरूर से पढ़ ले पूरा चैप्टर। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हमारा क्वेश्चन आंसर का। तो क्वेश्चन आंसर में भी आप लोगों को कहीं के बीच में दिक्कतें आ रही हैं, जिस कारण मैंने सोचा कि ये जो है वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बल से जोर आजमाइश का सारे अभ्यास प्रश्न है उसके क्वेश्चन आंसर। तो कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 15 जो जितने भी 15 क्वेश्चन है उसके हम लोग बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ चलिए देख लेते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बल से जोर आजमाइश, जिसमें पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि किसी वस्तु को धक्का देने या खींचना कौन सी क्रिया है, कौन सा एक्शन हो रहा है। कोई भी वस्तु को हम लोग खींच रहे हैं या धक्का दे रहे हैं तो क्या हो रहा है उनके बीच। तो उन दोनों के बीच जो क्रिया हो रही है ना उसको बोलते हैं हम लोग अंतः क्रिया या अन्योन क्रिया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना अंतः क्रिया या अन्योन क्रिया है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बल क्या है। तो बल के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि बल क्या है, कि वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगने से या तो उसके स्थान को परिवर्तित कर देता है या स्थान परिवर्तित करने की चेष्टा करता है या कोशिश करता है। बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिसके कारण वस्तु में गति उत्पन्न होती है। मतलब बल या तो धक्का दे रहे हैं या कोई चीज खींच रहे हैं, उसी धक्का और खिंचाव के कारण जो भी उस वस्तु का स्थान में परिवर्तन हो जाएगा ना। मान लीजिए कि यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ, उसको हम लोग धक्का दिए या खींचे, तो धक्का या खींचने से क्या हो रहा है, वो बॉक्स जिस स्थान पे रखा हुआ था, जिस प्लेस पे रखा हुआ था वो डिस्प्लेस हो गया। मतलब उस स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच गया, एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाना ही क्या है, तो वो है बल। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन अब देख लेते हैं बल के द्वारा कौन सी क्रिया की जा सकती है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बल अगर लगाया जाए तो कौन कौन सा जो है वो क्रिया किया जा सकता है। तो बल से ही जितने भी क्रिया पॉसिबल है ना वो बल की वजह से ही पॉसिबल है। तो आइए हम लोग कुछ कुछ जो भी कार्य हो रहे हैं उसको देख लेते हैं। तो पहला क्या कार्य होगा, वस्तु के आकार में परिवर्तन होगा। मान लीजिए हम कोई वस्तु को धक्का दिए या खींचे, तो सबसे पहला काम क्या हो रहा है, सबसे पहला चीज हो रहा है कि उसके जो है वो आकार स्थान में परिवर्तन हो रहा है या आकार में भी परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे हम लोग बैलून को जो है वो फुलाते हैं तो वो क्या है, पहले से आकार में छोटा रहता है, लेकिन जैसे वो बल लगाए हम लोग तो क्या है, उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। और स्थान में भी परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, मतलब जैसा वो शेप है उसको हम लोग दबा के दूसरे जैसा भी करते हैं। बैलून फूला हुआ है, पहले वो गोल है लेकिन उसको बीच से दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसके शेप में भी परिवर्तन हो जाएगा। और दिशा में परिवर्तन का बोल रहा है कि मान लीजिए इधर से कोई चीज इधर की ओर आगे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अगर पीछे साइड से हम लोग धक्का लगा के उसको दूसरी तरफ कर देते हैं तो क्या है, उसके डायरेक्शन में हम लोग चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है। और क्या हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि वस्तु की गति में वृद्धि भी की जा सकती है या फिर कमी भी लाई जा सकती है। मतलब मान लीजिए कोई वस्तु को स्पीड में हम लोग को करना है तो बहुत जोर से धक्का लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, उस वस्तु का स्पीड जो है वो यानी गति में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, बढ़ जाएगा। या फिर हम लोग खींच कर कोई चीज को रोक सकते हैं, तो रोकना भी एक प्रकार का क्या हुआ, बल हुआ। तो क्या क्या किया जा सकता है इससे, या तो वृद्धि की जा सकती है वस्तु की गति में या फिर कमी लाई जा सकती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वस्तुओं की अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं। अंतःक्रिया अभी हम लोग फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें पढ़े कि जब भी अंतःक्रिया होगा ना कि दो वस्तुओं के बीच में ही होगा। मान लीजिए कि दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे को धक्का भी दे रहे तो वो एक दूसरे के संपर्क में है, कांटेक्ट में है, तभी तो। मान लीजिए कि मैं अभी टेबल को धक्का दे रही हूँ तो टेबल और मेरे हाथ का जो है वो कांटेक्ट हुआ, तभी तो वो टेबल का स्थान में भी परिवर्तन होगा। तो वही जो दो चीजों के बीच में प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट रूप से जो कांटेक्ट होता है ना
उन्हीं दोनों के बीच में लगने वाला ही क्या कहलाता है, तो अंतःक्रिया। वही क्रिया कौन सी क्रिया है, तो अंतःक्रिया कहलाती है। लेकिन एक बार आप कैसे लिखेंगे एक बार देख लीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, बल दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। ये दो वस्तुएं किसी माध्यम या प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में रहते हैं। जब किसी एक वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु पर बल लगाया जाता है तो दूसरी वस्तु पहले पर विपरीत दिशा में बल लगाता है। उसी प्रक्रिया को अंतःक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कोई चीज को धक्का दे रहे हैं, तो क्या है, वो जो वस्तु है ना उसके विपरीत दिशा में बल लगाता है, ठीक है। उस प्रक्रिया को ही कौन सी प्रक्रिया कहते हैं या फिर क्रिया कहते हैं, तो वो अंतःक्रिया कहलाता है। बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुएं में अंतःक्रिया होनी चाहिए। इस प्रकार दो वस्तुओं की अंतःक्रिया के कारण ही उनके बीच में जो है वो बल लगता है। जो विपरीत दिशा में बल लगता है ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे एक घर्षण, तो इस घर्षण के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए अंतःक्रिया क्या है, दो वस्तुओं के बीच में लगता है और यह विपरीत दिशा में जो है वो बल लगाता है। और जो दो वस्तुओं के बीच में लग रहा है वो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, कांटेक्ट में रहेंगे तभी ये लगेगा। चलिए तो 5 क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें दो व्यक्तियों द्वारा बल आरोपित किया जा रहा है परंतु परिणामी बल शून्य होता है। ये क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है कि दो जो वस्तु है ना या फिर दो व्यक्ति जो है आपस में एक दूसरे को पूरी तरह ताकत से बल लगा रहे हैं, लेकिन लास्ट में वो बल शून्य रह जाता है। तो शून्य कब, किस दिशा, कब होगा, कंडीशन क्या होगा शून्य होने का। तो मान लीजिए कि मैं कोई भारी जो है मेज है या फिर टेबल है, उसको धक्का, एक साइड से मैं धक्का लगा रही हूँ और दूसरे साइड से जो है ना दूसरा व्यक्ति भी धक्का लगा रहा है। लेकिन अगर वो टेबल जो है मैं जितना बल लगाई, उधर से अपोजिट साइड वाला, दूसरे साइड वाला व्यक्ति अगर उतना ही बल लगा दे, तो क्या हो जाएगा, वो जो टेबल है, मेज है ना, वो अगर हिलेगा ही नहीं, जहां है वहीं रह जाएगा। तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। कोई बल वहां नहीं दिखेगा। बल कब दिखता है, कब हम लोग बोल सकते हैं कि बल लगा, जब कोई वस्तु के स्थान में परिवर्तन हो जाए, आकार में परिवर्तन हो जाए या उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि उस मेज को हम लोग धक्का दे रहे हैं, दोनों साइड से खूब धक्का लगा रहे हैं, लेकिन वो जो है ना स्थान में उसका परिवर्तन ही नहीं हो रहा। तो जब कुछ भी उसमें फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, उस कंडीशन में परिणामी बल शून्य हो जाता है। तो देख लीजिए कैसे, मान लीजिए कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए। पंकज तथा अमन मेज पर समान बल लगा रहे हैं परंतु विपरीत दिशा में। दो लड़के हैं, एक है पंकज एक है अमन, दोनों जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं और एक मेज को धक्का दे रहे हैं या टेबल को धक्का दे रहे हैं, जो भी समझ लीजिए। मेज के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी दोनों दोस्त के द्वारा लगाया गया परिणामी बल क्या हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 6 क्या पूछ रहा है, रस्साकसी के खेल में दो दलों द्वारा बल किस दिशा में लगाया जाता है। यानी जो रस्साकसी, आपने रस्सी खींचने वाला गेम देखा होगा आपने, दो उसमें ग्रुप रहते हैं, एक मान लीजिए कि लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है, जो भी है, और रस्सी दोनों वो अपोजिट दिशा में खींच रहे हैं। तो वो जो बल लग रहा है वो कौन सा बल है, तो रस्साकसी के खेल में दो दलों द्वारा विपरीत दिशा में लगाया जाता है। ये जो बल लगता है ना अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, एक इधर खींचता है एक इधर, मतलब एक लेफ्ट तरफ खींचता है और एक राइट तरफ। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, संपर्क और असंपर्क बल के दो प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। हम लोगों को पता है कि जो बल होते हैं वो बेसिकली दो प्रकार के, कौन कौन से, तो एक संपर्क बल यानी कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा असंपर्क बल यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। संपर्क से ही समझ में आ रहा है कि जो सीधा सीधा एक दूसरे के संपर्क में हो यानी टच में हो, ठीक है। असंपर्क मतलब जो एक दूसरे से दूर से ही बल लगे। तो ऐसा क्या बल होता है कि जो दूर से ही बल लग जाए, तो हाँ होता है। चलिए पहले संपर्क बल देख लेते हैं क्या होता है। वैसी स्थिति जिसमें दोनों पिंड या वस्तु प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में हो या किसी वस्तु के माध्यम से संपर्क में हो, तो दोनों
वस्तुओं के बीच में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? संपर्क बल कहते हैं। तो ऐसे आप डेफिनेशन इसका लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल में आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने क्या दिया है कुली के द्वारा उठाया गया वजन, संदूक को धक्का देना, घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचना इत्यादि। तो जितने भी ये कुली कोई सामान उठा रहा है तो सामान में और कुली के हैंड में कांटेक्ट हुआ। अगर कोई हम लोग बॉक्स को धक्का दे रहे हैं तो उस बॉक्स और हमारे हैंड के बीच भी संपर्क हुआ, तभी तो वो धक्का दे रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या है? उसका स्थान में परिवर्तन हो रहा है। या फिर घोड़ा जो है वो कोई भी गाड़ी को खींच रहा है तो घोड़ा अपने बल द्वारा खींच रहा है, एक रस्सी के माध्यम से जो है वो गाड़ी उसके व्हील में लगे रहते हैं जो भी रस्सी है। ठीक है, तो वो रस्सी अगर आगे की ओर खींचाता है तो वो भी क्या है? कांटेक्ट है। डायरेक्ट घोड़ा और जो पीछे की गाड़ियां हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में। तो ये कौन से फोर्स हो गए? ये हो गए संपर्क फोर्स, संपर्क बल। ठीक है, संपर्क बल दो प्रकार के होते हैं, पहला पेशीय बल, दूसरा घर्षण बल। तो वैसी स्थिति, ठीक है, ये दो होते हैं। पेशीय जो कि हम लोग मांसपेशीय से लगाते हैं, और एक घर्षण बल जो कि हम लोग अगली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि विपरीत दिशा में बल लगता है, उसको बोलते हैं घर्षण बल। चलिए, तो इसमें देख लेते हैं कि असंपर्क बल क्या है। मैंने अभी बताया कि जिसमें दो वस्तुओं के बीच में कोई भी कांटेक्ट ही ना हो, बिना कांटेक्ट का कैसे बल लगेगा? तो हाँ, लगता है पृथ्वी द्वारा ही। देखिए ना, अगर कोई चीज हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो वो पृथ्वी क्या है? नीचे खींच लेती है। ठीक है, तो कोई भी गिरता हुआ वस्तु और पृथ्वी के बीच जो बल लगा वो क्या हो जाएगा? असंपर्क बल। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे लिखेंगे आप लोग। वैसी स्थिति जिसमें दोनों वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में न हो और ना ही किसी वस्तु के माध्यम से संपर्क में हो, तो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को असंपर्क बल कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? गिरता हुआ वस्तु तथा पृथ्वी के बीच लगने वाला बल। और देख लीजिए, चुंबक तथा लोहा के बीच लगने वाला बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल इत्यादि असंपर्क बल के उदाहरण है। आपने देखा होगा एक मैग्नेट होता है, चुंबक होता है, वो क्या है? कोई भी लोहा का कील के पास ले जाएंगे तो वो खींच लेता है अपनी ओर। तो वो खींचता कैसे है? तो उन दोनों के बीच में भी कहीं ना कहीं जो बल लग रहा है वो असंपर्क बल है। वो एक प्रकार का चुंबकीय बल है और वो भी असंपर्क बल है। चलिए, तो हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्या पूछ रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन? 8वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, घर्षण बल से क्या समझते हैं? यानी 3 बल के बारे में आपसे पूछा गया है इसमें। एक तो गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक है फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल। इन तीनों से आप लोग क्या समझते हैं? तो हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। पहला गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में देख लेते हैं। क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपनी ओर कोई चीज खींचती है, तो जो खींचती है वही खींचना क्या कहलाता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा। ब्रह्मांड में सभी पिंड एक दूसरे पर अपने द्रव्यमान के कारण बल लगाते हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का एक गुण है जिसके द्वारा ये दूसरे पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल जिसे गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं, कोई भी वस्तु का गिरना पृथ्वी पर। अब देख लीजिए आगे हम लोग कि दो वस्तुएं आपस में रगड़ने से आवेशों का स्थानांतरण होता है। आपको पता है कि दो अगर वस्तु को हम लोग एक दूसरे में रगड़ेंगे, रब करेंगे, तो क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाता है। ठीक है, वो वस्तुएं जो है ना वो आवेशित हो जाती है। और आवेश आप लोगों को पता है कि 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। तो यही धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के कारण ही ना जो है वस्तुओं को आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है। वही आकर्षित करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? विद्युत बल। तो कैसे लिखेंगे आप लोग? दो वस्तुएं आपस में रगड़ने से आवेशों का स्थानांतरण होता है, जिसके कारण दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, जिसमें से एक धनावेशित तो दूसरा ऋणावेशित। इस प्रकार इन वस्तुओं में किसी वस्तु को आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है, जिसे विद्युत बल कहते हैं। जैसे क्या लिख सकते हैं आप? कंघा को बाल से रगड़ने से कंघा कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने लगता है। आप घर में भी ऐसा कर सकते हैं
कि कंघी लीजिए और अपने बाल में जो है ना कुछ देर तक उसको रगड़िए और कागज का छोटा छोटा टुकड़ा लीजिए। फिर कंघी को अगर उस कागज के टुकड़ा के पास ले जाएंगे तो क्या करेगा, वो कागज का टुकड़ा चिपकने लगेगा कंघी से। तो वो कैसे हुआ, उसमें चार्ज उत्पन्न हो गया। कैसे, तो वो रगड़ने से, हमारे बालों में रगड़ने से, और उसी रगड़ के कारण जो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश हुए वही क्या कर रहे हैं, दोनों वो कागज के टुकड़े को खींच रहे हैं, चिपका रहे हैं। चलिए तो और क्या देख लेते हैं, एक जब तीसरा देख लेते हैं, क्या पूछ रहा था, घर्षण बल। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में गति करती है, एक बल उस वस्तु के संपर्क सतह पर कार्य करने लगता है, इस बल को ही क्या कहते हैं, घर्षण बल। घर्षण बल का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हम लोग जो डेली चल रहे हैं। चलना ही क्या है, चलते कैसे हम लोग, इसी घर्षण बल के कारण चलते हैं। अगर घर्षण बल नहीं होता तो क्या होता, हम लोग स्लिप कर जाते, छलक जाते, गिर जाते। तो मान लीजिए हम लोग चल रहे हैं, तो हम लोग कहाँ पे, मान लीजिए धरती के सतह पर चल रहे हैं, तो हम लोग आगे की ओर बल लगाते हैं, लेकिन एक जो विपरीत दिशा में लगने वाला बल है, जो हम लोग को दिखाई नहीं देता, वो कौन सा बल कहलाता है, वही रहता है घर्षण बल, जो हम लोग को पीछे से खींचता है और बैलेंस करता है। ठीक है, जैसे हम लोग देखे होंगे कि अगर बर्फ पे चलेंगे तो बर्फ बहुत चिकना रहता है, तो वहां पे जो विपरीत वाला जो बल रहता है ना, विपरीत खींचने वाला बल, वो बहुत कम हो जाता है। तो हम लोग क्या है, आसानी से नहीं चल पाते हैं, हम लोग स्लिप कर जाते हैं उस पे। ठीक है, तो जितना रुखड़ा सतह रहेगा उतना ही पीछे खींचने वाला बल, यानी उसी को बोलते हैं घर्षण बल, वो उतना ज्यादा लगेगा। तो क्या इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप लोग, जैसे पहिया और सड़क के बीच में लगने वाला बल, फर्श पर लुढ़कती गेंद, गेंद को भी रोकता कौन है, तो यही जो है वो घर्षण बल रोकता है। चलिए, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंडों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फायदा पहुंच सके। चलिए, तो 9th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भार क्या है, क्या भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। पूछ रहा है कि भार क्या है और क्या भार को जो है वो बल को माप के लिए उपयोग या प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं क्या होगा। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, वही बल उस वस्तु का भार कहलाता है। समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान है। जिस बल से पृथ्वी, कोई भी बल तो लगा रहा है ना किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने के लिए, तो वही जो बल है ना वो उस वस्तु का क्या कहलाएगा, भार कहलाता है। और ये होता है गुरुत्व के कारण ही। ठीक है, वस्तुओं में भार होता है, किसी वस्तु का भार हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है। ठीक है, कोई भी वस्तु है तो उसका भार किधर की ओर काम करेगा, तो वो नीचे की ओर। भार को हम लोग और कैसे देख सकते हैं कि क्या होता है, तो भार इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। इसके बारे में और हम लोग डिटेल अगले क्लास में पढ़ेंगे। और इसका सेकेंड वाला जो पार्ट पूछ रहा है, क्या भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि हाँ, जो है भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। चलिए, तो 10th नंबर क्वेश्चन है, मिलान करने वाला है। ये इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, एक तरफ दिया हुआ है गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरी तरफ जो है वो एग्जाम्पल दिया हुआ है। और एक तरफ गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल और पेशीय बल, इन सब के दूसरे साइड जो है ना उदाहरण दिए हुए हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल जो कि बिना संपर्क के जो है वो अपनी ओर कोई चीज खींचता है। जैसे क्या हो जाएगा इसका, तो दूसरा नंबर के साथ जाएगा। ये पहला, सेब का पेड़ से टूटकर नीचे गिरना, ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं विद्युत बल। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि अगर हम लोग कंघी को अगर बाल से रब करते हैं तो वो क्या है, कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर खींचना शुरू करता है, आकर्षित करने लगता है। तो विद्युत बल आवेशित जो भी चार्जेस हो जाते हैं दो प्रकार के, उसकी वजह से होता है। तो क्या हो जाएगा, 5 नंबर के साथ ये मैच होगा, कागज के टुकड़ों का आकर्षित होना। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है घर्षण बल यानी फ्रिक्शनल फोर्स। तो क्या हो जाएगा,
घर्षण बल का हो जाएगा, ऊष्मा उत्पन्न होता है। आप देखिए ना, हाथ ही रगड़िए, अपने दोनों हाथों को लीजिए और जोर जोर से रगड़िए, तो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाता है। अक्सर हम लोग ऐसा ठंडे के दिनों में करते हैं, क्योंकि हमारा जो हाथ है वो ठंडा रहता है, और गर्मी लाने के लिए यानी ऊष्मा को उत्पन्न करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हाथ को दूसरे हाथ से घर्षण करते हैं। तो ये क्या किस में मैच हो जाएगा, घर्षण बल, तो ये मैच हो जाएगा ऊष्मा उत्पन्न होना। चौथा देख लीजिए, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, ये तो आप छोटे बच्चे अक्सर खेलते हैं, अगर उनको चुंबक मिल जाए तो कोई भी लोहा के सामने कील के सामने ले जाए, या फिर कोई भी लोहा की वस्तु के सामने ले जाए, तो उसको क्या है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो क्या हो जाएगा, इसका तीसरा के साथ मैच होगा, लोहे की कील को आकर्षित करना। पांचवा है पेशीय बल। पेशीय बल यानी जो भी हम लोग अपने मसल से काम करते हैं, जो अपने शरीर के मसल से काम करें, तो वो क्या हो जाएगा, पेशीय बल। हम लोग या कोई भी जानवर जो अपने पेशीय बल से, अपने मसल्स का उपयोग करके काम करते हैं, जैसे घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचना, घोड़ा क्या कर रहा है, अपनी ताकत से तो खींच रहा है, तो ये 1 नंबर के साथ मैच हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बल की इकाई क्या का नाम बताइए। तो बल का आप लोगों को पता है, बल की इकाई को क्या बोलते हैं, न्यूटन। न्यूटन इसका जो है वो इकाई है। न्यूटन एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पे इनका जो है वो इकाई का नाम रखा गया है। चलिए तो हम लोग 12th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे, जब गेंद हवा में फेंका जाता है तो इसकी गति में परिवर्तन होता रहता है। ये परिवर्तन किन किन बलों के द्वारा किए जाते हैं। तो ये गेंद की बात की गई है, तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा। फेंका गया गेंद की गति में परिवर्तन निम्नलिखित बलों के कारण होता है। पूछ रहा है कि कोई भी गेंद हम लोग गेंद फेंके, तो उसमें जो जो भी परिवर्तन, चेंजेज आ रहे हैं, वो कौन से बल के द्वारा आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा घर्षण बल। कोई चीज पता है कि कोई वस्तु अगर गति में है, तो उसके पीछे से जो बल खींच रहा है वो है घर्षण बल, तो घर्षण बल भी उस पर लगता है। एक है गुरुत्वाकर्षण बल या भार। अगर मान लीजिए बॉल को ऊपर फेंके, तो वो अल्टीमेटली कहाँ आ जाता है, हमारे धरती पर नीचे गिरकर। तो वो नीचे गिरना क्यों होता है, तो वो उस पर भी एक तरह का बल लग रहा है, वो है गुरुत्वाकर्षण बल। तीसरा, आरोपित बल का घटता परिणाम। जैसे मान लीजिए हम बहुत ज्यादा फोर्स से फेंके, बहुत ज्यादा बल लगा के हम लोग बॉल को फेंके, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम, मतलब कुछ समय के बाद क्या है, बॉल में अपने आप जो है वो धीमापन आने लगता है। तो वही जो आरोपित बल था ना हमारा, वो धीरे धीरे क्या होता है, वो घटने लगता है। चलिए तो 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आप क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, पेड़ से नीचे गिरते सेब पर कौन सा बल कार्य करता है। तो ये बड़ा फेमस एग्जाम्पल है। एक साइंटिस्ट थे जिनका क्या नाम था, न्यूटन। वो नीचे बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, और देखते हैं कि जो है सेब गिरा, तो वहीं से ये गुरुत्वाकर्षण बल की खोज हुई। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। 14th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जब दो वस्तुओं को एक दूसरे में रगड़ खाता है तो इनकी सतह के बीच जो बल कार्य करता है वह बल होता है। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब दो वस्तुएं, जैसे ये हाथ वाला एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर हम लोग आपस में रगड़ रहे हैं तो इन दोनों के बीच में कौन सा बल कार्य कर रहा है, तो वो हो जाएगा घर्षण बल। ठीक है, चलिए तो 15th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या हो जाएगा। इनमें से कौन असंपर्क बल है, यानी कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं आपके नीचे में, 4 ऑप्शन, उसमें से बोल रहा है कि जो कौन सा बल है वो बिना संपर्क के है, नॉन कांटेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, खिंचाव। कोई चीज हम लोग खींचते हैं, कोई चीज पकड़ कर ही तो खींचते हैं, तो ये तो सीधा सीधा संपर्क है, सीधा सीधा टच में है। धक्का भी कोई चीज दे रहे हैं, तो धक्का भी क्या है, एक प्रकार का संपर्क करके ही तो कोई चीज धक्का दे रहे हैं। और चुंबकीय बल कहाँ होगा, तो आपको पता है चुंबक लेते हैं, लोहा का कील अगर कुछ दूरी पर है, थोड़ा नजदीक ले जाते हैं, तो बिना मतलब टच किए क्या है, वो चिपक जाता है। तो यही जो चुंबकीय हो जाएगा ना, वो हो जाएगा इसका आंसर असंपर्क बल का। तो चलिए हम लोग बहुत कम समय में जो है वो
जितने भी 15 क्वेश्चन थे उसको बहुत अच्छे से समझ लिए। कैसा लगा हमारा वीडियो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा, और हो सके तो मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छा लगा हमारा कंटेंट तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।